प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आइए हम लोग जानते हैं बाइबल में पुराने और नए ग्रंथों के बीच में एक बड़ा बदलाव आया है। जैसे पुराने ग्रंथ में सजा और न्याय पर जोर था और नया नियम में ये बदलाव परमेश्वर के वचन में नहीं बल्कि यीशु के माध्यम से मानवता के लिए एक नया मार्ग दिखाया गया है। आइए हम लोग जानते हैं बाइबल में पुराने और नए नियम के बीच में मुख्य फर्क क्या है। पुराने नियम में सजा और न्याय पर जोर दिया है, जैसा कि बाइबल का वचन लेवी व्यवस्था में 20 का 10 में लिखा है। फिर यदि कोई पर स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरों की स्त्री के साथ व्यभिचार किया है तो वो व्यभिचार और वो व्यभिचारिन दोनों निश्चय मार डाले जाए। दूसरा, कानून और नियमों का पालन, जैसा कि मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए बताया था। तीसरा, परमेश्वर का वादा और इज़राइल के साथ संधि, जैसे परमेश्वर ने वादा किया है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारे घर में कभी ना बीमारी आएगी ना तुम्हारे घर में कोई विपत्ति आएगी, और अगर तुम लोग मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें जो देश देना चाहता हूँ तो दूध और मधु की बहती हुई नदियाँ वो मैं तुम्हें वो देश आशीष के तौर पे तुम्हें दूंगा। आइए हम लोग देखते हैं नया नियम में कि नए नियम में क्या बदलाव आया है। नया नियम मतलब जब यीशु का जन्म हुआ, यीशु आने के बाद क्या बदलाव हुआ हम लोग जानते हैं इस बाइबल के उदाहरण के द्वारा। जैसा बाइबल का वचन यूहन्ना 8:1-11 में लिखा है, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु द्वारा क्षमा करने की कहानी है। शास्त्री और फरीसी पत्थर से मारने के लिए उसे लाते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वो इसे सबसे पहले पत्थर मारे। सभी जाने के बाद यीशु कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप ना करना। दूसरा, यीशु के माध्यम से उद्धार और मुक्ति, जब यीशु हमारे पापों के लिए जब सूली चढ़ाए गए तो हमारे पाप नष्ट हो गए ताकि हमें यीशु के द्वारा उद्धार और मुक्ति पाए। तीसरा, परमेश्वर ने सभी जातियों को एक संदेशा दिया, जैसा कि बाइबल का वचन संत मत्ती का सुसमाचार 28:19 में देखते हैं। यीशु मसीह द्वारा चेले को दी गई आज्ञा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। ये बाइबल के वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया है। पुराने नियम में न्याय और सजा थी और नए नियम में वही चीज़ प्रेम और क्षमा में बदल गई। आइए हम लोग उदाहरण के तौर पे बाइबल का वचन देखते हैं, जैसे कि पुराने नियम में निर्गमन 21:24 में लिखा है, न्याय का नियम ये है, और आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ का और पाँव के बदले पाँव का। वैसे ही पुराने ग्रंथ में अगर किसी ने कोई गलती किया है तो उसका बदला इस तरीके से न्याय किया जाता था।